देखें, एक क्रिकेट का स्कोर कार्ड ना सिर्फ नंबर्स नहीं होते, ये अपने अंदर एक पूरी कहानी समेटे हुए होता है। तो आइए आज खोलते हैं जनूबी अफ्रीका और कनाडा के बीच हुए T20 वर्ल्ड कप मैच की कहानी को। तो जनाब, कहानी का सेटअप कुछ यूं था कि एक तरफ थी टूर्नामेंट की फेवरेट यानी जनूबी अफ्रीका और दूसरी तरफ कनाडा, जिन्हें सब अंडरडॉग समझ रहे थे। मतलब एक क्लासिक डेविड वर्सेस गोलियात वाला मामला। और जब भी ऐसा मुकाबला होता है ना, तो ड्रामा तो बनता है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। जनूबी अफ्रीका की बैटिंग और उनका मिशन था बोर्ड पर एक पहाड़ जैसा स्कोर लगाना। और शुरुआत कैसी हुई? बिल्कुल धमाकेदार। जनूबी अफ्रीका ने पावर प्ले के पहले 6 ओवर्स में ही बता दिया कि वो किस इरादे से आए हैं। कनाडा को संभलने का मौका ही नहीं मिला, वो बिल्कुल बैकफुट पर चले गए। और इस तूफानी शुरुआत के हीरो कौन थे? कप्तान एडन मार्क्रम और उनके पार्टनर रियान रिकल्टन। क्या कमाल की बैटिंग की दोनों ने। इनिंग्स के लिए एक ऐसी बुनियाद रख दी जहां से एक बड़ा स्कोर बनाना बहुत आसान नजर आ रहा था। सब कुछ जनूबी अफ्रीका के हक में जा रहा था, लेकिन फिर कहानी में आया एक ट्विस्ट। कनाडा की तरफ से एक बॉलर अंश पटेल ने आके गेम ही बदल दिया। एक के बाद एक 3 बड़ी विकेटें लेकर उन्होंने जनूबी अफ्रीका की तेज रफ्तार गाड़ी को जैसे ब्रेक लगा दी। कमेंट्री में जोश था, वो उस लम्हे की शिद्दत बता रहा था। ये सिर्फ एक और विकेट नहीं थी, नहीं, ये कनाडा का ऐलान था कि वो लड़ने आए हैं, हार मानने नहीं। ये एक जबरदस्त फाइट बैक था। मगर भाई, बड़ी टीमें दबाव में बिखरती नहीं, निखरती हैं। डेविड मिलर और ट्रिस्टन स्टब्स ने आखिरी ओवर्स में आकर जवाबी हमला किया, और क्या खूब हमला किया। इनकी तेज रफ्तार बैटिंग ने जनूबी अफ्रीका की इनिंग्स को ना सिर्फ संभाला बल्कि वापस ड्राइविंग सीट पर ला बिठाया। और इस जवाबी हमले का नतीजा 213 रन्स। ये एक बहुत बहुत बड़ा टारगेट था। सच पूछें तो इसको चेस करने के लिए कनाडा को कोई मौजज़ा ही दिखाना पड़ता, एक तारीखी बैटिंग परफॉर्मेंस देनी पड़ती। तो कहानी का पहला हिस्सा खत्म हुआ। अब बारी थी कनाडा के जवाब की। और यहां स्टेज पर एंट्री होती है एक ऐसे बॉलर की जिसने मैच का रुख शुरू होने से पहले ही तकरीबन तय कर दिया था। इनिंग्स की पहली ही गेंद और लुंगी नगेड़ी ने कनाडा के कप्तान को वापस पवेलियन भेज दिया। इससे बुरा आगाज और क्या हो सकता था? ये कनाडा के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। और ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद तो जैसे विकेटों की झड़ी लग गई। नंगिडी ने सिर्फ 17 गेंदों के अंदर कनाडा के टॉप ऑर्डर को तहस नहस कर दिया, 3 अहम विकेटें लेकर। मैच वहीं पर तकरीबन कनाडा के हाथों से निकल चुका था। और इनके फाइनल फिगर्स सिर्फ 31 रन देकर 4 विकेटें। कमाल की बॉलिंग। जाहिर है प्लेयर ऑफ द मैच भी वही बने, इसमें तो कोई शक ही नहीं था। अच्छा, एक तरफ तो ये तबाही चल रही थी, लेकिन इसी मैच में हमें हिम्मत और मुज़ाहमत की एक छोटी सी लेकिन बहुत खूबसूरत कहानी भी देखने को मिली। जब कनाडा के बल्लेबाज एक के बाद एक आउट हो रहे थे, एक एंड पर एक खिलाड़ी चट्टान की तरह खड़ा था, नूनीत धालीवाल। उन्होंने एक ऐसी लड़ाई लड़ी जो शायद मैच तो ना जितवा सकी, लेकिन ये एक हकीकी जंजू की इनिंग्स थी। और आखिर में जब धालीवाल भी आउट हुए तो स्कोर बोर्ड पर शायद कनाडा हार रहा था, लेकिन ग्राउंड में मौजूद हर शख्स उनके लिए खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। वो अपनी हिम्मत से सबके दिल जीत चुके थे। तो चलिए अब देखते हैं कि फाइनल स्कोर कार्ड क्या कहता है। जनूबी अफ्रीका 213 4 आउट, और उसके जवाब में कनाडा 156 8 विकेटों के नुकसान पर। मतलब जीत जनूबी अफ्रीका की हुई, और वो भी 57 रन्स के एक बड़े मार्जिन से। नतीजा तो बिल्कुल साफ है, लेकिन यह मैच एक सवाल छोड़ जाता है। असल जीत किसकी हुई? उस टीम की जिसने बड़ा स्कोर बनाया और मैच जीता, या उस खिलाड़ी की जिसने हारते हुए मैच में भी आखिर तक हिम्मत नहीं हारी?